मैं हूं मिस्टर निजाम खान और आपका निजाम खान फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स और उसके अंतर्गत आपको हम आंकिक प्रश्न पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं आंकिक प्रश्न। ये फर्स्ट लेसन का आंकिक प्रश्न है। लिखा हुआ है कि दो बिंदु आवेश +4e तथा +e परस्पर a दूरी पर स्थित है। एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि वो संतुलन में हो जाए। देख लीजिए प्रश्न कह रहा है दो बिंदु आवेश, मान लेते हैं एक आपका इस तरीके से ये है दो बिंदु आवेश। एक मान लीजिए आपका ये 4e प्लस आवेश है और एक ये दूसरा आपका +e आवेश है। इनके बीच की दूरी a है तो इनके बीच की दूरी आप मान लीजिए a हो गया, ये a दूरी हो गया। एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये जो दोनों आवेश हैं इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच एक तीसरे आवेश q को कहां रखें कि वो संतुलन में आ जाए। तो मान लेते हैं इस q को हम यहीं कहीं पर रख दें, इस पॉइंट पर हम q को रख दें। तो यहां से देख लीजिए ये आपका पॉइंट मान लीजिए A है, ये पॉइंट आपका B है और ये पॉइंट आपका C है। AB के बीच C वह पॉइंट है जहां पर मैंने +q कूलाम आवेश को रखा है और ये माना है कि यहां पर रखने से हमारा ये जो है संतुलन में आ जाएगा। यहां से इसके बीच की दूरी मान लेते हैं, यहां से इसके बीच की दूरी आप x मान लीजिए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपने x मान लिया और जबकि टोटल दूरी कितनी है a है तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, तो टोटल दूरी में से ये वाली दूरी को माइनस कर देंगे, यानी ये वाली दूरी बचेगी a माइनस x बचेगी, a माइनस x बचेगी। अब देख लीजिएगा यहां पर एक तो +e कूलाम का आवेश है और इधर +q कूलाम का आवेश है। आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया है कि अगर दो आवेश होते हैं तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और यही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कूलाम का रूल था। यहां पर दो आवेश दिया गया है, एक तो है +4e और एक है +q कूलाम का आवेश। ये दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसका मतलब यहां पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो पहले मान लेते हैं AC के बीच लगने वाला बल मान लीजिए F1 इक्वल टू, तो F1 इक्वल टू होता है 1/4πε0, फार्मूला होता है Q1 माने पहला आवेश, तो पहला आवेश क्या दिया गया है 4e, Q2 दूसरा आवेश क्या दिया गया है Q और उनके बीच की दूरी, तो दूरी कितनी दी गई है x, दूरी का स्क्वायर होता है। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, यानी BC के बीच लगने वाला फोर्स, BC के बीच लगने वाला फोर्स, लगने वाला बल F2 इक्वल टू क्या होगा, इसका भी वही फार्मूला होगा 1/4πε0, पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश। तो पहला आवेश है Q और दूसरा आवेश है E और उनके बीच की दूरी का वर्ग, तो उनके बीच की दूरी है
a माइनस यक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि वो संतुलन में आ जाए। संतुलन के लिए क्या होगा कंडीशन? संतुलन के लिए दोनों बल आपस में बराबर होने चाहिए। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होगा? संतुलन की अवस्था में होगा F1 इक्वल टू F2 होगा। F1 की वैल्यू रख दीजिए। F1 की वैल्यू है 1/4πε0 4e इंटू क्यू और अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू ई अपान ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। प्रश्न को आगे बढ़ा लीजिए। यहां पर देख रहे हो, यहां तक हम आ गए हैं। आगे क्वेश्चन को बढ़ाइए। देख लीजिएगा, प्रश्न को आगे बढ़ा लीजिए। तो यहां पर दिया गया है आपका, फिर से लिख लीजिए नीचे वाली लाइन, 1/4πε0 और 4e इंटू क्यू और अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 और क्यू इंटू ई अपान ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा, क्यू से यहाँ क्यू कट जाएगा और ई से यहाँ ई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बच रहा है 4/x² और इधर से बच रहा है आपका a 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x² इक्वल टू हो जाएगा 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। प्रश्न को आगे बढ़ा लीजिएगा। यहां पर लिखा हुआ है x²। इस 4 को क्या लिखा जा सकता है? 4 को लिखा जा सकता है 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप कंपेयर करोगे तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, आपका यहीं से आ जाएगा x इक्वल टू 2a माइनस एक्स। अगर आप प्लस माइनस में लेना चाहते हो प्लस माइनस में लिख दीजिए, पॉजिटिव चिन्ह लीजिए, x इक्वल टू 2a माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस 2x। तो ये हो गया x, ये -2x देख रहे हो। इस -2x को आप बाएं पक्ष में पक्षांतर कर लीजिए। -2x लिखा है, इधर लाओगे तो +2x और ये होगा आपका 2a। 2x में एक x ऐड करोगे तो 3x, तो ये हो जाएगा 2a। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2a/3। ये देख लीजिए, आपका आंसर तैयार हो गया। यानी यहाँ पर देखिए, मैंने ऐसे आवेश को रखा था, यहाँ पर आपका 4e था और यहाँ पर e था, यहाँ पर आपका q था और उसके बाद जो है यहाँ तक की दूरी x थी और ये आपकी दूरी a माइनस x थी। तो बताइएगा, यहाँ लिखा हुआ x कितनी दूरी पर, यानी 4e कूलाम वाले आवेश से कितनी दूरी पर? 2a/3 इकाई की दूरी पर अगर रखा जाएगा तो ये बैलेंस में आ जाएगा, संतुलन में आ जाएगा। अगर इस आवेश से निकालना है तो x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो आ जाएगा a माइनस 2a माइनस 3 में से 2 चला जाएगा तो a/3 आ जाएगा। दूसरे इसकी वैल्यू आ जाएगी a/3, यानी यहाँ से a/3 पर और 4e वाले आवेश से 2a/3 की दूरी पर ये जो है संतुलन में आ जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आ चुका है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में यही सब छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा अगर आपका सही नहीं है तो मिस्टेक हो जाती है, जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन गलत ना होने पाए और ढंग से लगाना। यहाँ पर लिखा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, यानी परावैद्युतांक का मतलब K इक्वल टू 81 हो गया, इसकी निरपेक्ष की वैद्युतशीलता कितनी होगी? निरपेक्ष की वैद्युतशीलता क्या होगी देख लीजिएगा।
तो यहाँ पर फार्मूला होता है K इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। K को कहते हैं परावैद्युतांक, एप्सिलॉन को कहते हैं निरपेक्ष की वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात या फिर वायु की वैद्युतशीलता। तो यहाँ पर किसकी वैद्युतशीलता की बात चल रही है? निरपेक्ष की वैद्युतशीलता। और ये जो है इसको हम निरपेक्ष की वैद्युतशीलता कहते हैं, इसको निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, बटा 1 करिए, यहाँ से एप्सिलॉन इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। मुझे यही वाली वैल्यू चाहिए, निरपेक्ष की वैद्युतशीलता, और ये आपका परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक का मान दिया गया है 81। यहाँ पर लिखा हुआ है ये है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, और निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। एप्सिलॉन इक्वल टू आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ कहीं देख लीजिए 8.85 है, गुणा 81 से कर लीजिएगा। 1 का गुणा 5 में करेंगे 5, 8 में करोगे 8, फिर 8 में, 8 का गुणा 5 में करोगे 8 × 40, 4 हासिल आएगा, 8 × 64, 64 और 4 68 आ जाएगा, 6 हासिल आ जाएगा, और 8 × 64 और 64 और 6 जो है मिला दोगे तो आपका हो जाएगा 70। तो यहाँ से 5, 8 और 8, 8 16 हो जाएगा, 1 और 7, 2 अंक के बाद दशमलव लगा, 1 2, यहाँ 2 अंक के बाद आपका दशमलव लग जाएगा। तो जब आप इसको गुणा करोगे तो आएगा 716 और 0.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये आ गया। और इसको आप चाहो तो इतने पर ही छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप इसको और शुद्धतम रूप में लिखना है तो ये जो डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पर, ये जो डेसिमल है, दशमलव है, ये आपका 2 अंक इधर आएगा बाएं साइड में, और जब 2 अंक ये बाएं साइड में आएगा तो उतना ही 10 की घात हो जाएगा। 2 अंक आएगा तो 10 की घात 2, 3 अंक इधर खिसकेगा तो 10 की घात 3। तो ये जो दशमलव है ये 1 अंक और 2 अंक, ये 2 अंक इधर खिसक आएगा, यानी 7.1685। 2 अंक खिसका तो 10 की पावर 2, और इधर दिया गया 10 की पावर -12। तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा 7.1685 इंटू 10 टू द पावर 12 में से 2 चले जाएंगे, -10 हो जाएगा, और ये होगा एप्सिलॉन। यहाँ 2 अंक तक लिखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो तीसरा अंक है वो 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा होने पर इसमें बगल में 1 जोड़ देते हैं, तो होगा 7.17 इंटू 10 टू द पावर -10, और इसका आंसर जो होगा यही होगा कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपने देख लिया कि निरपेक्ष में वैद्युतशीलता की वैल्यू क्या आएगी। तो निरपेक्ष में वैद्युतशीलता की वैल्यू यही आएगी। तो आज आप स्टूडेंट आपने देखा कि मैंने आपको फिजिक्स के फर्स्ट लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो आपको लगवाएं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।